हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम ट्रायंगल्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहले तो पढ़ेंगे कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और फिर एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, आपको ये चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। एक तो होता है कॉन्ग्रुएंट, जो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। अब आते हैं सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम साइज और सेम शेप। यही होता है, अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी सेम साइज है और सेम शेप है, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, इसमें शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होती। ठीक है बच्चे, एक्चुअली होता क्या है, देखो ध्यान से। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा हमारे पास ये ट्रायंगल है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में शेप तो सेम है, दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन साइज का फर्क है। क्या है? साइज का फर्क। मान लो अगर ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ पे ये 2, 3 और 4 होगी। अब देखो है क्या एक्चुअली इसमें, इनकी जो साइड्स हैं वो क्या है? रेशियो में है। वो क्या है? रेशियो में है। तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर तब होता है जब या तो उसकी सारी साइड्स सेम रेशियो में हो, जैसे कि इसको ए बी सी बोल लो, इसको डी ई और एफ बोल लो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी अपॉन में डी ई जो है, ए बी अपॉन में डी ई जो है वो क्या होगा? ए बी क्या है? 2 अपॉन में डी ई क्या है? 4। तो क्या आया? 1/2। ध्यान से देखोगे तो ए सी अपॉन में डी एफ भी यही आएगा, 3/6, 1/2। और बी सी अपॉन में ई एफ भी यही आएगा, 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। आया कि नहीं आया? सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। सारे रेशियोस आपस में इक्वल हैं, ये सारे रेशियोस आपस में इक्वल हैं और इन सब के एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्क है, बस इतना ही फर्क है कि साइज सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम हुआ करती थी, एग्जैक्ट ओवरलैप करा करता था, लेकिन सिमिलैरिटी में ये फर्क है कि साइज सेम नहीं होती, सिर्फ शेप जो है हमारी वो सेम होती है बच्चे। ठीक है, तो अभी हमें ये पढ़ना है कि इनको हम कैसे प्रूव करें। तो उसके कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं, ये आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़े होंगे, अब आपको सिमिलैरिटी में पढ़ने हैं, ज़्यादा फर्क है नहीं इनमें कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो हमारे थ्योरम 6.1 भी है, वो कहती क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है आपके पास छोटा, ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये कहता है बच्चे, इसमें गिवन क्या होता है हमारे पास, इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें गिवन क्या होता है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन में एफ डी। हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास ये गिवन है कि ये जो एंगल हैं वो सारे आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूव ये करना है कि इनकी साइड्स के रेशियो जो हैं वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। अब हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए बी के इक्वल हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे P, और ए सी के इक्वल हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे Q, और उन दोनों को कर देंगे मैच P Q।
तो यहाँ पे जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी है वो किसके इक्वल होगा, डी पी के। और जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, डी क्यू के। ठीक है, आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। इसके बराबर जो हमें यहाँ पे एक साइड ले लेनी है कि अगर हमारा ए बी है उसी की लेंथ पे हमने पी पे पॉइंट मार दिया, और जो हमारी लेंथ ए सी है उसी लेंथ पे हमने यहाँ पे क्यू पे पॉइंट मार दिया। ठीक है, तो हमारा ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल। अगर आप अब इसको हम करते हैं प्रूफ, अब इसको हम करते हैं प्रूफ। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, डी पी क्यू के बच्चे, डी पी क्यू। क्योंकि ए बी इक्वल्स टू डी पी तो हमने खुद ही करा है, अभी अभी कंस्ट्रक्शन में करा है कि नहीं करा, ए बी इक्वल्स टू डी पी तो हमने खुद ही करा है, और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू भी हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन में बनाया है। तो ये वाली साइड तो इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हमारे पास पहले से ही गिवन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो ये तो हो ही गया कॉन्ग्रुएंट एस ए एस से, ये तो हो ही गया कॉन्ग्रुएंट एस से एस से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास क्या आया इससे कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल पी के, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। है कि नहीं भाई, सीपीसीटी से हुआ कि नहीं हुआ, आपने पढ़ा होगा ना 9th में, सीपीसीटी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा ही होगा ना सीपीसीटी। तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब एक चीज देखो, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल भी तो है पहले से, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल भी है, एंगल ई के इक्वल भी है कि नहीं है। और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल भी है, तो ये इक्वल्स टू एंगल एफ भी होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो P और E भी इक्वल हो गए, एंगल P और एंगल E भी इक्वल हो गए, एंगल Q और एंगल F भी इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हुए और ये दोनों इक्वल हुए तो ये कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एंगल नहीं हो गए बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए, दो पैरेलल लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे हमें पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू EF। PQ हमारा EF के पैरेलल आया कि नहीं आया, PQ हमारा EF के पैरेलल आ गया, PQ हमारा EF के पैरेलल आ गया। तो जब PQ EF के पैरेलल आ गया तो बाय BPT अगर ये पैरेलल है तो ये साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। ये जो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। चलिए अब इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में डिवाइड। तो जब PQ इज पैरेलल टू EF आया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DP अपॉन में PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन में QF। है कि नहीं भाई, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो कोई दिक्कत होगी। इसको हम PE अपॉन में DP इक्वल्स टू QF अपॉन में DQ अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं तो कोई दिक्कत, PE अपॉन में DP +1 इक्वल्स टू QF अपॉन में DQ +1। अगर +1 कर दूं तो कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों तरफ +1 करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही +1 हुआ तो ये DP इसका एलसीएम जब लेंगे तो PE प्लस DP, PE प्लस DP क्या आएगा बच्चे, DE आएगा कि नहीं आएगा, DE अपॉन में DP। और इधर ये QF है, एलसीएम लेंगे QF प्लस DQ, QF प्लस में DQ क्या आया, DF आया कि नहीं आया, अपॉन में DQ। इसको फिर से सीधा कर दो, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। DP अपॉन में DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन में DF आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो DP और DQ है, जो DP
और डी क्यू है वो ए बी और ए सी के इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है ना। डीपी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे डीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन में डी ई को ऐसा कैसा रहने दो, डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ए सी अपॉन में डी एफ। तो अगर एक ध्यान से देखो अगर आप चीज, तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। यही प्रूफ करना था ना। तो ध्यान से देखो, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ तो प्रूव हो गया। और इसी तरीके से जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये पैरेलल लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, एज्यूम करा, कंस्ट्रक्शन करा, वैसे ही आप यहाँ से ऐसे भी एक पैरेलल लाइन बना सकते हो और फिर इन दोनों को प्रूफ भी कर सकते हो। ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। तो जब ये आ जाएगा तो दोनों सिमिलरली आप ये लिख सकते हो एग्जाम में कि सिमिलरली ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। और इससे हमारा ये प्रूव हो गया बच्चे। हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना आसान सी चीज़ है। इसको फालतू में इतना डर जाते हैं बच्चे ज्योमेट्री से, पता नहीं क्या हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। देखो ये इसके बाद में ये तीनों के तीनों हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। चलो ये तो था हमारा ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जो हमें करना है वो हमें करना है ट्रिपल एस। वो इससे आसान है, वो इससे भी आसान है। चलो देखिए, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। अब इसमें जो हमारे पास गिवन है, गिवन में यहां पर लिख देता हूं, इसमें जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि साइड्स पहले से इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। ये हमारे पास पहले से गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए जो है वो इक्वल्स टू एंगल डी है, एंगल बी जो है वो इक्वल्स टू एंगल ई है, और एंगल सी जो है वो इक्वल्स टू एंगल एफ है। हमें इस बार प्रूव ये करना है और कंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो हमने पिछली बार में किया था वही रहेगा कि जो P है उसको कट करो कि वो AB के इक्वल हो। कंस्ट्रक्शन हमारा सेम है, AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ, और ज्वाइन कर दो P एंड Q को, ज्वाइन PQ। बस ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन यही रहेगा। अब आ जाते हैं प्रूफ पे, अब आ जाते हैं प्रूफ पे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आप एक चीज देखो, हमने क्या लिखा, ये हमारे पास गिवन था ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ गिवन है। तो ए बी और ए सी की जगह हम ये लिख देते हैं ना डी पी और डी क्यू, तो कोई दिक्कत होगी। डी पी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल थे, हमने बस इनकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, डी पी अपॉन में डी। अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो डी ई अपॉन में डी पी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में डी क्यू, है कि नहीं। अब हम दोनों में से 1 1 माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 1 माइनस करने में क्या ही दिक्कत होगी, दोनों तरफ करा है ना एक साथ। तो DE में से जब DP जाएगा, DE में से तो जब DP जाएगा तो क्या बचेगा, PE बचेगा कि नहीं बचेगा, PE बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गया।
और अपॉन में डी पी तो एज इट इज रहेगा। डी एफ में से जब डी क्यू जाएगा, डी एफ में से जब डी क्यू जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू एफ बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यू एफ बचेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा डी क्यू। अब इसको फिर से सीधा कर दो, मतलब फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। डी पी अपॉन में पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। बच्चे बीपीटी आई कि नहीं आई, तो अगर ये जो साइड्स हमारी सेम रेशियो में है तो ये बीपीटी आई कि नहीं आई, तो दिस इंप्लाइज दैट जो पी क्यू है इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। आई कि नहीं आई। अगर आपने बीपीटी नहीं पढ़ी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, उसमें मैंने बीपीटी भी प्रूफ करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये बीपीटी आई कि नहीं आई, कि ये dp अपॉन में pe इक्वल्स टू dq अपॉन में qf। बीपीटी आ गई, उससे हमारा pq जो है वो ef के पैरेलल हो गया, pq जो है हमारा ef के पैरेलल। जैसे ही pq ef के पैरेलल हुआ तो एंगल p जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल e के। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, शाबाश। एंगल q जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल f के हो गया। भाई कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से, भाई पैरेलल लाइंस के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से हैं तो हो गए, ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को देखो जरा एक बार, ट्रायंगल ABC और DPQ को। इसमें अगर आप एक चीज देखो तो AB जो है वो DP के इक्वल है कि नहीं है, AB जो है वो DP के इक्वल है, AC जो है वो DQ के इक्वल है, AC जो है वो DQ के इक्वल है। और अभी अभी ना हमारा ये पैरेलल लाइंस प्रूव हुई हैं कि नहीं हुई। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो जो हमारी dp अपॉन de है, एक मिनट आपको बताता हूं, dp अपॉन de इज इक्वल्स टू dp अपॉन de इज इक्वल्स टू dq अपॉन df इज इक्वल्स टू pq अपॉन में ef। भाई ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो अगर आप एक चीज देखो तो जब हमारा एंगल p एंगल e के इक्वल हुआ, एंगल q एंगल f के इक्वल हुआ, और एंगल d तो बच्चे कॉमन ही है दोनों में, एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल d। इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे आप, ट्रायंगल DPQ और DEF, तो ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। सिमिलर होते इनकी साइड्स का जो रेशियो था वो इक्वल हो गया। तो जब PQ इक्वल्स अपॉन में EF आ रहा है, PQ अपॉन में EF आ रहा है, और DP और DQ किसके इक्वल हैं, AB और AC के, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम इक्वेशन ही तो है। AB और DP हमारे सेम है, कंस्ट्रक्शन में हमने करा था। AC और DQ हमारे सेम है, कंस्ट्रक्शन में हमने करा था। DF DF की जगह है, DE DE की जगह है, EF EF की जगह है, तो BC और PQ भी तो इक्वल हो गए, BC और PQ भी तो इक्वल हो गए। तो जैसे ही BC इक्वल्स टू PQ हुआ, यहां से BC इक्वल्स टू PQ हुआ, तो हमारे जो ये ट्रायंगल हैं, हमारे जो ये ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल DPQ के बाय SSS, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये इसके इक्वल किया था, ये इसके इक्वल किया था, और BC इक्वल्स टू PQ हमने निकाल दिया। निकाला कि नहीं निकाला। तो जैसे ये निकल गया SSS से, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल हो गया, एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया। तीनों एंगल इसके ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के आपस में इक्वल हो गए। अभी अभी हमने देखा कि जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है, तो एंगल P जो एंगल E के इक्वल है, तो एंगल B भी तो एंगल E के इक्वल होगा बच्चे, फिर होगा कि नहीं होगा। एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल Q जो एंगल F के इक्वल हो रहा है, एंगल Q जो एंगल C के भी इक्वल है, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F होगा कि नहीं होगा। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D,
तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो ये हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ गए। ये हो गई हमारी ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव, जो ये कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सारी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो उनके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। हमने ये प्रूव कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? बस बहुत आसान है, आपको सिर्फ देखने से मतलब है, इसमें देखो घुस जाओ। ठीक है बच्चे, अब फटाफट हम एक और कर लेते हैं, जो है हमारा एस ए एस, जो हमारा क्या है, एस ए एस। चलिए, डायग्राम हमारे यही रहेंगे। हम सब सारी जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं वो इन्हीं दो ट्रायंगल से, इन्हीं दो डायग्राम से प्रूव हो जाएंगी सर। बी, चलो शुरू करें। एस ए एस क्या कहता है? एस ए एस ये कहता है कि कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हों और उन दो एंगल को जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बना रही हैं वो सेम रेशियो में हों, उनका रेशियो क्या हो, सेम हो, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि इसमें गिवन क्या है हमारे पास, इसमें गिवन होता है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है, और ये कह रहा है कि जो ए बी अपॉन में डी ई है, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ है, ए सी अपॉन में डी एफ है। बस ये हमारी एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहती है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं ट्रायंगल्स के, ये वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है और इसके साथ की जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ध्यान से देखो, ए बी और डी पी तो इक्वल हैं, तो आप इसको लिख सकते हो डी पी अपॉन में डी ई, डी पी अपॉन में डी ई लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल है, तो इसको डी क्यू अपॉन में डी एफ, डी पी अपॉन में डी ई इक्वल्स डी क्यू अपॉन में डी एफ। इसी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल करके -1 करोगे, जैसे हमने लास्ट में किया था, माइनस कर दिया था इसको रेसिप्रोकल करके, तो वो क्या आ जाएगा, तो ये दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। भाई आया कि नहीं आया, डी पी अपॉन में पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। दिस इंप्लाइज दैट बीपीटी है हमारी, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, और जैसे ही पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आएगा तो हम क्या कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। अच्छा, और हमारा जो ट्रायंगल ABC है, जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DPQ के बाय SAS। ध्यान से देखो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D तो गिवन ही है कि नहीं, ए बी अपॉन में डी पी बाय कंस्ट्रक्शन किया था, ए सी अपॉन में डी क्यू, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू क्या बाय कंस्ट्रक्शन किया था, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी आ गया और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी है और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q है, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल पहले से हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल ए से सिमिलर प्रूव हो गया बच्चे। बस यही हमारा कहता है SAS सिमिलरिटी
क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। थैंक यू।